नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी का बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोगों की समस्याओं को सुना गया और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम योगी के सामने रखी। फरियादियों से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान देने और समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में सीएम योगी ने करीबन 300 लोगों से मुलाकात की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां बीजेपी नेता ने राम मंदिर को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया। बता दें कि यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी संभल पहुंचे। अशफाक सैफी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले विपक्षियों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले रावण के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं। मंदिर निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संविधान के अनुरूप हो रही है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुस्लिम दिए जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे। माफिया हैं उनको चिन्हित करेंगे और जो नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखते हैं सर? कितनी सीटें यूपी में होंगी? उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। सर, विपक्ष हावी हो रहा है सर, कह रहा है बीजेपी खत्म हो जाएगी सर 24 में। सर देखिए, आपको अभी विपक्ष एकजुट तो हो जाए पहले। अभी तो आपस में ही उनमें झगड़े चल रहे हैं, तो जब वो खुद एकजुट नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तो सबको पता है। सर, राम मंदिर पे जाने के लिए मना कर दिया है कांग्रेस ने और सपा ने, सर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, ये रावण के परिवार के लोग हैं, तो इसलिए नहीं चाहते भगवान राम के दर्शन। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इनका दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम सबके हैं और उसको बाकायदे जो मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो अपने भारत के संविधान के अनुरूप हुई है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। उसमें किसी प्रकार की कोई शुबा, कोई किसी में कोई गलतफहमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजन होने जा रहा है। इस कड़ी में पीलीभीत में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर धूम देखने को मिल रही है। तो 22 जनवरी के लिए अयोध्या नगरी सज रही है। वहीं पीलीभीत में भी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष तमाम श्रद्धालु शहर में राम नाम से नगर कीर्तन करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या से आए अक्षत, कलश और चित्त वितरण कर सभी से 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। इसके अलावा पीलीभीत में गली गली राम नाम और राम दरबार के चित्रों की वॉल पेंटिंग भी कराई जा रही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस भाव और सभ्यता को लेकर हम सभी लोगों ने एक नगर कीर्तन के माध्यम से अक्षत पूजित जो हमारे माँ अयोध्या से चलकर आए हैं, श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नाम कीर्तन के माध्यम से घर घर जब अक्षत पहुँचे हैं तो हमारी माताओं बहनों ने, हमारे भाइयों ने बड़ा हृदय से उसका स्वागत किया है। और ये कोई हृदय का जो है व्यक्तित्व है, जब आपके हृदय के उद्गार प्रस्तुत होते। बुलेटिन बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं का तांता लग गया। तो उन्नाव के एक निजी गेस्ट हाउस में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केशरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी उन्नाव पहुंचे थे। साक्षी महाराज को बधाई देने के साथ उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ब्रजभूषण ने कहा कि हम तो नींव के पत्थर हैं और नींव की मजबूती ही इमारत की मजबूती होती है। इस मौके पर कई दिग्गज बीजेपी के नेता इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ साथ रहे, भोजन किए, लोकसभा में साथ हैं, इसलिए उनको बधाई देने आए थे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है।
जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि हिम्मत पहले हर लीना। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सनातन का विरोध करती है, जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो धारा 370 का समर्थन करती है, जो आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया। जब जब अच्छा काम होता है उसका विरोध वो करते रहते हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। और उन्होंने एक बार इस कृत्य से तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो शाहजहांपुर में योद्धा यूनिट फॉर स्वच्छ अयोध्या अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन खीरनी बाग रामलीला मैदान में किया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई मित्र मौजूद रहे। इस दौरान नगर आयुक्त ने सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलवाया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद स्वच्छता के प्रति युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है और राज्य में स्वच्छता का संदेश देना है। उन्होंने लोगों से सफाई व्यवस्था बेहतर कर रखने की अपील की। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस अवसर पर पूरे शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए और स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार को देखते हुए इसको एक मिशन मोड पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि मानव श्रृंखला, सुबह में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। अभी मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। आप देखें तो लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और ये मानव श्रृंखला अभी ये रैली की शक्ल में अभी थोड़ी दूर चलेगी और जिसमें हम लोग मुख्यतः फोकस ये है कि गंदगी से मुक्त हो शहर, स्वच्छता का वातावरण बने, कूड़े को, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग पृथक करके दें और सिंगल यूज प्लास्टिक का संपूर्ण रूप से बहिष्कार हो। इस थीम पर हम लोग इसको करा रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो घाट हैं, उनकी स्वच्छता पर विशेष फोकस करना है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर। तो बुलेटिन में बात तो पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां आशा वर्कर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो पीलीभीत में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि कभी भी वक्त पर नहीं मिलती और उनके ज्यादातर भुगतान लंबित हैं। इसके अलावा राज्य वित्त से दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि जो हर महीने 1500 रुपए दी जाती है, उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान में पारदर्शिता न होने से आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय को न्यूनतम वेतन के मुताबिक 21,000 रुपए प्रति माह करने और उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की। तो बुलेटिन में बात अब बांदा की कर लेते हैं, जहां सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बांदा में सफाई कर्मियों ने नगर पालिका अधिकारियों पर बंधुआ मजदूर बनाकर काम करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी से न्याय की गुहार भी लगाई। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा दी जाती है। सफाई कर्मियों ने बताया कि उन्हें सुबह 3 बजे कड़ाके की ठंड में बुलाया जाता है, जिसकी वजह से महिला सफाई कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नगर पालिका पर हर महीने 1,800 रुपए काटने का भी आरोप लगाया हुआ गया। सफाई कर्मियों के लिए सही समय सारिणी बनाए जाने की मांग की गई। सफाई कर्मियों ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत विधायक से भी की थी, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। 3 बजे बुलाते हैं, मैं 6 बजे कूड़ा पड़ जाएगा, रोड झाड़ जाएगी, कोई घर का कूड़ा पड़ जाएगा, कोई नहीं डालता घर का कूड़ा। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि 3 बजे आपको ना बुलाया जाए? कौन बुलाता है 3 बजे आपको? अब इंस्पेक्टर साहब बुलाते हैं, यूओ साहब बुलाते हैं, कौन बुलाता है? क्या कहते हैं? 3 बजे आओ, 6 बजे रोड सफा हो जाना चाहिए। 6 बजे हम लोग झाड़ लेंगे, बच्चे छोड़ के आते हैं। कोई टाइम टेबल ठंडी हमारी लगती। वर्षों से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूरों की बात ही रोज काम करना पड़ता है, कभी भी छुट्टी नहीं दी जाती है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये बंधुआ मजदूर नहीं है, ये स्वच्छकार समुदाय की मानव जाति की महत्वपूर्ण सेवा करने वाले लोग हैं, इनको भी छुट्टियां दी जाए। हमें कोई समय निर्धारित नहीं, कितने समय से कितने समय तक काम करना पड़ेगा। हमें 8 घंटे काम करने की एक शिफ्ट बनाई जाए, जिससे हम लोग भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और परिवेश पर ध्यान दे पड़े। कितने घंटों काम कराया जा रहा है आप लोगों से? कोई समय नहीं अभी काम का हमारा, क्योंकि सुबह अगर काम पे हमारे कर्मचारी निकलते हैं
तो निश्चित समय नहीं उनका कि वापस के बजे काम पर आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से हमारी निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय से विशेष निवेदन है कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है, हमको साप्ताहिक अवकाश और रेस्ट देते हुए हमसे काम कराया जाए, हमारी शिफ्ट बनाई जाए, चाहे तो वो 2 पाली बना ले, 6 से 2 और 2 से 10 की शिफ्ट। तो बुलेटिन में बात तो एटा की कर लेते हैं, जहां प्रसूता की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो एटा में गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। यह मामला नगर कोतवाली इलाके का है। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर और नर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की। आरोप है कि गांव की आशाएं मोटी रकम कमाने के लिए झोलाछाप डॉक्टर के अस्पतालों में एडमिट करा देती हैं। परिजनों का आरोप है कि आशा बहू ने 80,000 रुपए जमा कराकर अपनी ही झोलाछाप डॉक्टर बेटी के यहां डिलीवरी करवाई। जहां प्रसूता की हालत बिगड़ी तो महिला को श्री राम हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां ज्यादा हालत बिगड़ने पर महिला को आगरा रेफर किया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो बुलेटिन बात तो फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिरोजाबाद की जसराना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बता दें कि 6 जनवरी की रात को बलिया दोयम गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया था और इसमें उसका साथी, उसका प्रेमी उसका साथ दिया था। पहले महिला ने पति को नशे की दवा खिलाई और फिर मौत के घाट उतार दिया। मामला आत्महत्या का लगे, इसलिए शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। मृतक सोनू की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद खुलासा कर दिया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां एक युवक के साथ सामूहिक कुकर्म करने का मामला सामने आया है। तो संभल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पशुओं से खेत की रखवाली कर रहे शादीशुदा युवक के साथ सामूहिक कुकर्म का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वारदात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़ित युवक के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़ित को घटना की जानकारी किसी और को भी देने पर जान से मारने की और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे और डर के मारे पीड़ित युवक एक दिन बाद भी अपने घर नहीं पहुंचा था। घटना के बाद दूसरे दिन युवक घर पहुंचा और सारी जानकारी परिजनों को दी। इस बीच आरोपियों ने पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना राजपुरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दीपपुर डांडा में एक महिला ने थाने में आकर तहरीर दी कि उसके बाली पुत्र के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया तथा इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस संबंध में अवगत कराना है कि सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शीघ्र ही अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जाएगी तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। तो बुलेटिन बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां 12 साल के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। तो कासगंज में 12 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या के बाद आरोपी बच्चे के शव को निर्माणाधीन मकान में छोड़कर चले गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि छात्र की हत्या सरिया और ईंट से कुचल कर की गई। पुलिस को शव कासगंज कोतवाली इलाके के नदरई पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर निर्माणाधीन मकान में पड़ा मिला। युवक मां से बाहर खेलने की बात कहकर निकला था, लेकिन जब वो देर रात वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। छानबीन करने पर छात्र का शव निर्माणाधीन मकान में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। क्या हुआ? माँ से बोल कर गया मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जब माँ देखती रही थोड़ी देर बाद देखा तो ढूंढने लगे उसके लिए, इधर उधर ढूंढना, खूब ढूंढा। पापा जी उधर ढूंढ भी आए और सब जो मोहल्ला के सब लोग ढूंढने लगे। वहाँ पर देखा तो अंधेरे में वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर टॉर्च लेके गए तब देखा वहाँ पे पड़ा हुआ मिला, उल्टा पड़ा मिला है। वहाँ पे सरिया भी है और साकर भी है। कल दिनांक 11 जनवरी 2024 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली थाना अंतर्गत नदरई क्षेत्र में आर्यावर्त बैंक के थोड़ा आगे एक अधबने मकान की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों पर एक करीब 13 वर्षीय बालक हिमांशु का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज, क्षेत्राधिकारी नगर और उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।
जो मृतक है बालक, उसके शव का जो चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर जो भौतिक प्रदर्शन है वो कलेक्ट किए गए। मृतक बालक के दादा की तरफ से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो तहरीर है अज्ञात लोगों के विरुद्ध दी गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय न्यायालय के समक्ष। तो बुलेटिन का आखिरी में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां किन्नर की आत्महत्या का मामला सामने आया। तो पीलीभीत से एक किन्नर के सुसाइड की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुसाइड करने से पहले मृतक ने सोशल मीडिया पर कई सैड स्टेटस भी लगाए, साथ ही एक सैड सॉन्ग पर और रील भी बनाई। घटना सदर कोतवाली इलाके के आवास विकास के काशीराम कॉलोनी की है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सैड सॉन्ग और स्टेटस देखने के बाद ये चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते किन्नर ने आत्महत्या की। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।